Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, the given diagram shows the development of root nodules in soybean. The structures marked as A, B, C and D. Identify the correct labeling of A, B, C and D. Option A is A, rhizobial bacteria, B, cortex cell, C, outer cortex, D, infectious thread containing virus. Option B is A, rhizobial bacteria, B, cortex cells, C, inner cortex and pericycle cells, D, infection thread containing bacteria. Option C is A, rhizobial bacteria, B, endodermal cells, C, inner endodermis and D, infection thread containing virus. Or is it option D, A, nitrosomonas bacteria, B, cortex cells, C, inner cortex and D and pericycle cells and D, infection thread containing bacteria. सो हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे इस डायग्राम में 1, 2 एंड 3 इनमें हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन। और ये रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये रूट नोड्यूल्स बनते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो होता क्या है कि जो लेग्यूम्स हैं, इन लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं ये कुछ फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करते हैं और ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं राइजोबिया को रूट की तरफ। और ये जो राइजोबिया है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एक नॉड फैक्टर। अभी जो नॉड फैक्टर है इससे क्या होता है, इससे जो रूट हेयर्स हैं, आसपास के जो रूट हेयर्स हैं बैक्टीरिया के आसपास के, वो क्या करते हैं, उनकी कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स हमारे कर्ल हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा कि और भी कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं लॉर्ड फैक्टर की वजह से। उससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे रूट हेयर्स कर्ल हो रहे हैं, सेल डिवीजन होने लगता है कॉर्टेक्स में। इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके ये नॉड फैक्टर अटैच हो जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉड फैक्टर अटैच हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होने के बाद क्या होता है कि हमारा इन्फेक्शन थ्रेड डेवलप होने लगता है। इन्फेक्शन थ्रेड, तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो इस फिगर में क्या हो रहा है, हमारे इस फिगर में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा ए पार्ट में यहाँ पे हमारे हैं कुछ राइजोबियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो रूट हेयर के पास है। सो जो हमारा ए है दैट इज राइजोबियल बैक्टीरिया, ये रूट्स के पास है। देन हमारा ये राइजोबियल बैक्टीरिया ने कर्लिंग स्टार्ट कर दिया। हमारा सेकेंड फिगर तक पहुँचते पहुँचते कर्लिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि नॉड फैक्टर सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ। उसकी वजह से हमारा एक थ्रेड लाइक हमारा एक इन्फेक्शन थ्रेड बना। सो हमारा जो इतना लंबा ये डी हमारे को दिखाई दे रहा है, दिस इज द इन्फेक्शन थ्रेड। और
इस इन्फेक्शन थ्रेड में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू एंटर कर जाएगा इनटू द एपिडर्मल सेल्स। सो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनमें क्या हो रहा है, हमारे एपिडर्मिस से ये बैक्टीरिया एंटर कर रहा है इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अंदर। सो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो ए पार्ट है, द पार्ट ए दैट इज शोन ओवर हियर, ये है हमारा राइजोबियल बैक्टीरिया। फिर हमारा जो एक इन्फेक्शन थ्रेड हम देख सकते हैं डी में, डी इज द इन्फेक्शन थ्रेड। अब ये इन्फेक्शन थ्रेड में क्या है, हमारा इन्फेक्शन थ्रेड में हमारा है बैक्टीरिया। सो इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया। देन हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो हो रहा है और इसमें हमारा बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, और ये अल्टीमेटली हमारा बैक्टीरिया एंटर होते 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 हम देख सकते हैं थर्ड फिगर में, ये हमारा बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन थ्रेड से एंटर करते करते वो पहुंच गया है, हमारा पार्ट सी तक पहुंच गया है। सो हमारा यहाँ पे जो पार्ट सी है, सी इज एक्चुअली द इनर कॉर्टेक्स। तो हमारा ये इनर कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है बैक्टीरिया, इनर कॉर्टेक्स, और इनर कॉर्टेक्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे पेरिसाइकल सेल्स भी हैं। सो ये हमारा जो सी पार्ट है दैट इज इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स, जहाँ तक हमारा बैक्टीरिया इन्वेड कर चुका है। यहाँ अंदर जाने के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारा एक प्लांट डिराइव्ड मेम्ब्रेन से वो कवर हो जाता है। सो एक मेम्ब्रेन बनती है और उसके बाद हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है। सो नोड्यूल फॉर्मेशन is initiated after that. नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट होने के बाद बैक्टीरिया जो है डिफ्रेंशिएट होता है और वो फिक्स करता है नाइट्रोजन। सो हमने यहाँ पे देखा कि ए पार्ट से जो हमारे ए था वो बैक्टीरिया था, वो हमारा उसने एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाया डी, और फिर उसके बाद वो ग्रो किया, उसने पार्ट बी में गया, वो पार्ट बी वाज हमारा कॉर्टेक्स सेल्स, और फिर उसको क्रॉस करके वो पार्ट सी तक गया जो था हमारा इनर कॉर्टेक्स। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ए राइजोबियल बैक्टीरिया, बी कॉर्टेक्स सेल्स, C inner cortex and pericycle cells, and D infection thread containing bacteria. So the correct option to this answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.